हनुमान का त्याग पर कुछ शक नहीं था। राम को भी बड़ा दिखाना चाहिए। जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी। सरकार चल रही है 48 पे। तो राजनीतिक में सॉफ्ट होना जरूरी है। आप राज कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री, आप मालिक हैं, थोड़ा दया दिखा देते हैं, क्या चला जाता है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। राज्यसभा चुनाव में झामुमो की उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। लगातार कांग्रेस नेताओं का दर्द ट्विटर पर झलक रहा है। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को लेकर 2 प्रत्याशी उतारने की बात की जा रही थी, लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो नेत्री महुआ मांझी का नाम लेकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद से ही कांग्रेस में उथल पुथल मच गया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी तक जब यह बात पहुंची तो वो मंगलवार सुबह रांची पहुंचे और यहां के कांग्रेस विधायक और समन्वय समिति के साथ मिलकर प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि गठबंधन के साथ मिलकर एक कैंडिडेट घोषित करते, लेकिन झामुमो ने संख्या बल पर बिना विचार किए राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जो चर्चा हुई थी उसमें सभी को मिलकर सीट पर उम्मीदवार उतारना था। उन्होंने कहा कि पहले झामुमो ने ऐसी बात कही थी, इस बार गठबंधन और कांग्रेस से एक उम्मीदवार होगा। गठबंधन में अच्छा समन्वय हो, इसके लिए ऐसा होना आवश्यक था। इस पर कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी भी जताई और कई विधायकों ने यहाँ तक कह दिया है कि हेमंत सरकार को अब बाहर से ही समर्थन मिलेगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट की घोषणा की है और हमारी कोशिश यही थी कि सभी पूरा जो गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं मिलकर आपस में चर्चा करके और सर्वमत से एक कैंडिडेट घोषित करते हैं। अब आगे में उनने इसकी घोषणा की हुई है, उनके पास में संख्या है, तो निश्चित रूप से उनने अपने संख्या बल पर इसकी घोषणा की है। कांग्रेस के पास का कहना ये था कि इस बार कांग्रेस को मौका मिले और गठबंधन की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी हो। नहीं, बिल्कुल लोगों का जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का हम आदर करते हैं, उन सभी से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी यहाँ आ गए हैं और वो सभी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायकगण और जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतागण हैं, सभी लोगों से अलग अलग मंतव्य ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोगों की भावना होगी, जो कार्यकर्ताओं की भावना होगी, उसी अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सारी बातें सामने आई, तो निश्चित रूप से हम लोग भी उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और हम समझते हैं आज शाम तक प्रभारी जी का बैठक चलेगा और इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत होंगे और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। गठबंधन मिल के चलता है, मिल के चलता है गठबंधन। हमने तो सम्मान में कोई कमी नहीं किया, ठीक है, हमने सदा सम्मान दिया और फुरकान साहब को अगर बड़ा दिन दिखा तो क्या जाता। तो राज्य के जिस तरह से शिबू सोरेन है उसी तरह फुरकान अंसारी है। राज्य उन्हीं का देन है। अगर वो त्याग नहीं देते तो कहां से झारखंड बनता, कौन बनता मंत्री, कौन बनता मुख्यमंत्री। फुरकान साहब शिल्पी थे वहां, उसने 1 साल ही नहीं 7 महीना था उनका, पथ निर्माण मंत्री थे। बोले नहीं, मुझे पहला राज्य चाहिए, झारखंड चाहिए। लालू यादव मेरे घर में, मेरे सामने, आंखों के सामने राबड़ी देवी घर में बैठे रही। फुरकान भाई मान लो झारखंड अभी जाएगा तो 4 साल मंत्री कौन, 23 विधायक थे हमारे, सब लोग ने झारखंड को जा दिया। क्या हंस हुआ, बड़ा दिन दिखा देते क्या होता। ये बात सही है कि आपके पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन गठबंधन तो है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक बना, क्या कांग्रेस को वोट नहीं दिया क्या? जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी। सरकार चल रही है 48 पे, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आप सबने अभी कहा ये अपमान है या सम्मान है? अपमान तो है, सम्मान आपको कहाँ से लग रहा है? तो निश्चित तौर पर जो धर्म निभाना चाहिए था वो तो निभाया नहीं जा रहा है, तरह तरह की बातें करके और अपनी मनमानी की जा रही है। क्या होना चाहिए आगे, क्या आपने करना चाहिए?
देखिए आज उसके लिए मीटिंग रखी गई है, उस पर हम बात करते हैं। बाकी होना क्या था देखिए, वो तो अनाउंस कर दिया है उन्होंने, उनको जो करना है वो कर रहे हैं, बाकी हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। नॉमिनेशन में आप शिरकत करेंगे? जब महागठबंधन में रहेंगे तो जरूर करेंगे और बाकी आगे देखा जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनाव में गठबंधन सरकार में दरार आती है या फिर पार्टी एकजुटता के साथ राज्यसभा चुनाव की तैयारी करती है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।